नमस्कार, पीपल्स व्यू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। अंडमान निकोबार चेस महासंग्राम 2.2 का आयोजन 28 और 29 मार्च को नेताजी स्टेडियम में। लिटिल अंडमान में युवा ने पोल्ट्री फार्मिंग से बनाई सफलता की मिसाल। स्थानीय युवाओं के लिए 12 दिवसीय इको टूर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। लेप्टोस्पायरोसिस की पहचान पर राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू और स्थानीय युवाओं के लिए 12 दिवसीय टूर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। अब समाचार विस्तार से। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के सहयोग से द्वीप समूह के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित शतरंज टूर्नामेंट अंडमान निकोबार चेस महासंग्राम 2.2 का आयोजन 28 और 29 मार्च को नेताजी स्टेडियम में किया जाएगा। यह प्रतियोगिता ओपन ग्राउंड में फ्लडलाइट्स के बीच आयोजित होगी, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को एक अलग और रोमांचक अनुभव मिलेगा। इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के शतरंज खिलाड़ियों के लिए भाग लेने का अवसर रहेगा और इसमें भागीदारी के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं रखा गया है। हालांकि सभी प्रतिभागियों के लिए वर्ष 2025-26 के लिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन पंजीकरण अनिवार्य होगा। जिन खिलाड़ियों का अभी तक ऑल इंडिया चेस फेडरेशन पंजीकरण नहीं हुआ है, वे नया पंजीकरण ऑनलाइन लिंक https://press.aicf.ni/new-register के माध्यम से कर सकते हैं। टूर्नामेंट में भाग लेने के इच्छुक शतरंज खिलाड़ी, खेल प्रेमी, अभिभावक और स्कूलों को गूगल फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंजीकरण के लिए लिंक https://PVPTH6TH6 जारी किया गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 23 मार्च शाम 5:30 बजे निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी या सहायता के लिए इच्छुक प्रतिभागी 9434293379 या फिर 9474203878 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने द्वीप समूह के सभी शतरंज खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से इस भव्य प्रतियोगिता में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है। कृष्णा राम, निवासी नंजप्पा नगर, लिटिल अंडमान द्वीप ने आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश करते हुए बेरोजगार युवक से सफल पोल्ट्री किसान बनने तक का सफर तय किया है। यह सफलता उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और CLF हडबे के सहयोग से मिली है। नियमित रोजगार न मिलने और आजीविका चलाने में कठिनाई के बीच कृष्णा राम को एक दिन YouTube पर पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े वीडियो देखकर प्रेरणा मिली। बिना किसी पूर्व अनुभव या जानकारी के उन्होंने पोल्ट्री फार्म शुरू करने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्होंने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल की और बाद में CLF हडबे से उन्हें 180 वन राजा नस्ल के चूजे प्राप्त हुए। साथ ही पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा समय समय पर मुफ्त दवाइयां और तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया गया। उनकी मेहनत अब रंग ला रही है। 15 जनवरी 2026 तक उनके पास 171 स्वस्थ चूजे बचे हैं, जिनका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम है। वे अगले 2 सप्ताह के भीतर इन्हें लगभग 300 रुपये प्रति किलोग्राम की थोक दर पर बेचने की योजना बना रहे हैं। कृष्णा राम ने इस पोल्ट्री बैच में फीड और बुनियादी ढांचे पर करीब 16,000 रुपये का निवेश किया है और उन्हें इससे लगभग 62,000 रुपये के मुनाफे की उम्मीद है। अपनी सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग को पूर्णकालिक व्यवसाय बनाने का निर्णय लिया है। उनकी यह प्रेरणादायक कहानी दर्शाती है कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और CLF हडबे द्वारा गुणवत्तापूर्ण चूजे, मुफ्त दवाइयाँ और तकनीकी सहायता प्रदान कर लिटिल अंडमान के ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के सहयोग से स्थानीय युवाओं के लिए 12 दिवसीय इको टूर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अंडमान टील हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू हुआ और 20 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय बेरोजगार युवाओं और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की क्षमता का विकास करना है, ताकि उन्हें प्रोफेशनल गाइडिंग स्किल, इको टूरिज्म की अवधारणा, विजिटर मैनेजमेंट, प्राकृतिक विरासत की व्याख्या और जिम्मेदार पर्यटन के सिद्धांतों की जानकारी दी जा सके। यह पहल द्वीपों में सतत और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अनीता यादव, संयुक्त निदेशक पर्यटन, ने कहा कि प्रशिक्षित गाइड पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देते समय पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अपनी समृद्ध जैव विविधता, स्वच्छ पारिस्थितिक तंत्र और अनूठे प्राकृतिक आकर्षणों के लिए जाना जाता है। ऐसे में गाइडों की जिम्मेदारी है कि वे पर्यटकों को जिम्मेदार व्यवहार, नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और समुद्री व तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को क्लासरूम सत्र, इंटरैक्टिव चर्चा और प्रायोगिक प्रशिक्षण के माध्यम से इको टूरिज्म की अवधारणा, जैव विविधता की जानकारी, संचार कौशल, पर्यटकों के साथ व्यवहार, सुरक्षा उपाय और सतत पर्यटन प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के विशेषज्ञों के साथ साथ विभिन्न विभागों और पर्यटन क्षेत्र के संसाधन व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस पहल से स्थानीय समुदाय के बीच प्रशिक्षित इको टूर गाइडों का एक मजबूत समूह तैयार होगा, जिससे द्वीपों में पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और साथ ही पर्यटन विकास पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सतत बना रहेगा। ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में लेप्टोस्पायरोसिस की पहचान, डायग्नोसिस पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की हैंड्स ऑन प्रशिक्षण कार्यशाला कल से शुरू हुई। 9 से 13 मार्च तक चलने वाली इस कार्यशाला में देश भर से वैज्ञानिक, प्रयोगशाला विशेषज्ञ और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य लेप्टोस्पायरोसिस जैसी महत्वपूर्ण जूनोटिक बीमारी के निदान और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता को मजबूत करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवीन कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर द्वारा लेप्टोस्पायरोसिस के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आरती तिवारी, संयुक्त निदेशक एवं OIC CAZD NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, नई दिल्ली, ने देश भर में लेप्टोस्पायरोसिस की बेहतर पहचान और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह कार्यशाला अपरूप दास, निदेशक ICMR RMRC श्री विजयपुरम के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में रेनुमा परवेज, साइंटिस्ट ICMR RMRC श्री विजयपुरम ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यशाला के एजेंडे की जानकारी दी। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों का संचालन MG मदानन और N मुरुगानंदम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागियों को लेप्टोस्पायरोसिस के निदान, परीक्षण तकनीकों और निगरानी प्रणाली से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से देश भर की प्रयोगशाला विशेषज्ञों और स्वास्थ्य पेशेवरों को आधुनिक तकनीकों और बेहतर निदान प्रणाली की जानकारी मिलेगी, जिससे इस बीमारी के नियंत्रण और रोकथाम में सहायता मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के सहयोग से स्थानीय युवाओं के लिए 12 दिवसीय टूर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 9 से 20 मार्च तक डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ट्रेनिंग हॉल में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और बेरोजगार युवाओं की क्षमता का विकास करना है, ताकि उन्हें प्रोफेशनल टूर गाइडिंग स्किल, पर्यटन स्थलों की जानकारी, बेहतर संचार कौशल और जिम्मेदार पर्यटन के सिद्धांतों से प्रशिक्षित किया जा सके। यह पहल द्वीपों में तेजी से बढ़ते पर्यटन क्षेत्र के लिए स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में पर्यटन विभाग के प्रयासों का हिस्सा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अनीता यादव, संयुक्त निदेशक पर्यटन, ने कहा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक, ऐतिहासिक, साहसिक और इको टूरिज्म से जुड़े
विविध पर्यटन आकर्षण मौजूद है जो दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने प्रशिक्षित गाइडों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण को गंभीरता से सीखने के लिए प्रेरित किया ताकि वे पर्यटकों को सही और प्रामाणिक जानकारी प्रदान कर सके। उन्होंने प्रतिभागियों को टूर गाइडिंग को स्थायी आजीविका के अवसर के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित किया और कहा कि इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि द्वीपों के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को पर्यटन स्थलों की व्याख्या, गाइडिंग तकनीक, संचार कौशल, विजिटर प्रबंधन, विरासत जागरूकता और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम के सफल समापन के बाद प्रतिभागी द्वीपों के पर्यटन क्षेत्र के लिए ज्ञानवान गाइड और पर्यटन के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।